दोस्तों, क्या रात की नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि बार बार उठकर आपको पेशाब करने जाना होता है। इस प्रॉब्लम को हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम और नॉक्टूरिया बोलते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम जब हो जाती है तो काफ़ी तकलीफ देखने को मिलता है। यह पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी देखने को मिलती हैं और कई बार नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम बच्चों में भी हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा उपाय जिसे आप करना शुरू कर दीजिए। मात्र आपको 1 चम्मच दूध में मिलाकर इसे लेना शुरू करना है और इसकी मदद से आपकी रात में बार बार पेशाब जाने की जो समस्या है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। साथ ही आपके शरीर में कमजोरी आ गई है या फिर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं बार बार पेशाब करने की वजह से, या कमर में दर्द बना हुआ है, जोड़ों में दर्द आ गया है और शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर होती जा रही है, तो ये कमज़ोरी को भी दूर करेगा। जॉइंट पेन जो हो रही है उनको भी दूर करेगा और शरीर में ताकत भर देगा। इसे आप सभी को बनाकर खानी चाहिए। तो जानते हैं वो कौन सा ऐसा औषधि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में हम जानेंगे कि यह जो समस्या है वह क्यों हो जाती है और इसे हम जड़ से कैसे ठीक करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो चलिए जानते हैं इस समस्या के बारे में। दोस्तों, नॉक्टूरिया की जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें बच्चों में भी कई बार देखा जाता है कि बच्चे रात को सो रहे हैं और रात को पेट गीला हो जाता है और इसका जो वजह है वो किसी को समझ ही नहीं आता। हम पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हो सकता है बच्चे जानबूझकर पेशाब करते हैं, लेकिन यह जो प्रॉब्लम है वह इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो इसका कारण होता है वह होता है मीठा जो खाना है अत्यधिक हम सेवन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से बच्चों में भी इस तरह की तकलीफ देखने को मिलती है। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह होता है मैग्नीशियम। तो आज के नुस्खे में मैं मैग्नीशियम को ऐसे खाने डाल रही हूँ जिसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होंगी और यह घरेलू उपाय आज मैं बता रही हूँ जो बड़े आसानी से हर कोई बनाकर इसे खा पाएगा। दूसरा जो इसका कारण होता है वह होता है डायबिटीज़ का हो जाना। डायबिटीज़ ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलते हैं, आजकल बच्चों में भी यह समस्या आ गई है। और इसका अगला कारण जो होता है वो होता है यूटीआई का हो जाना। यूटीआई जब बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती हैं तो उसकी वजह से यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। यूटीआई के लिए या फिर पुरुषों में अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गए हैं तो भी यह तकलीफ देखने को मिलती है। इन दोनों ही प्रॉब्लम के लिए मैं आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बता दूंगी, एक ऐसा हर्ब जिसको लेना आपको शुरू करना है, जिसकी वजह से आपकी यह जो बार बार पेशाब करने की प्रॉब्लम है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। ब्लैडर कंट्रोल नहीं होना ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। ब्लैडर कंट्रोल नहीं होने का मतलब होता है कि आपकी जो पेशाब की थैली है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। कई बार ब्लैडर कंट्रोल ख़राब हो जाने की वजह से हम खांसते हैं या ज़ोर से बोलते हैं या फिर छींकते हैं तो भी यह तकलीफ़ हो जाती है। हमारे पेशाब जो हैं वो लीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा उपाय, एक व्यायाम बता दूंगी, एक क्रिया जो आप कभी भी दिन में कर सकते हैं और इसकी मदद से आपकी जो ब्लैडर कंट्रोल है वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ब्लैडर कंट्रोल होने के लिए यानी ब्लैडर को वापस से मजबूती देने के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज की जाती हैं, जिसे हम कीगल एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ग्लूट को मजबूत करने के लिए, पेल्विक एरिया को मजबूत करने के लिए और कमर को मजबूत करने के लिए। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्रीति हेल्थ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तरीके से अपने पैर को उठाइए पंजे पे और अपनी कमर को ऊपर करने की कोशिश करिए, जितना कर सकते हैं करें। उठा के रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स और नीचे। अगर 10 सेकेंड्स तक नहीं उठा पाते हैं तो 5 सेकेंड्स यानी 5 सेकेंड भी उठा सकते हैं। उठाने के समय अपनी ग्लूट को यानी कि यहाँ पे इसे अंदर की तरफ स्क्वीज करें, देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 सेकेंड और फिर नीचे। पंजे पे अपने पैर को करें, ऊपर उठाए,
ग्लूट को स्क्वीज करें 1 2 3 4 5 सेकेंड और फिर नीचे। ये एक्सरसाइज आपको रोज ही करना है, करके देखिए, अभी से शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 सेकेंड और फिर नीचे। चलिए हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले रात को सोने से पहले हमें बहुत ज़्यादा पानी या कोई भी तरल पदार्थ नहीं खानी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ले लेते हैं, बहुत तरल पदार्थ ले लेते हैं, जैसे कि नारियल पानी भी या दूध भी जस्ट सोने के पहले, तो आपको यह तकलीफ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको कम से कम 2 घंटे पहले ही आपको पानी पीना हो या दूध लेना हो तो या कोई भी तरल पदार्थ लेनी हो तो वो आपको ले लेना है, उसके बाद ये नहीं लेनी है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है जब तक आपकी यह प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है। तीसरा, आपको जो उपाय करना है उस उपाय में आपको करना है कि दिन के वक्त आप वक्त निकाल के आधे घंटे के लिए भी सो जाएं, ताकि आपकी रात को जो नींद है वो पूरी हो जाए, जिससे आपको स्ट्रेस ना बढ़े। रात की नींद पूरी होनी भी बहुत आवश्यक होती है हमारे पाचन क्रिया को अच्छे से काम करने के लिए। कि वो जो कौन सा ऐसा उपाय है जिसे हमें करना है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है खोपड़ा। खोपड़ा जिसे हम कोकोनट बोलते हैं, ड्राई कोकोनट, यानी नारियल का जो खोपड़ा आता है, एक खोपड़ा ले लीजिए। नारियल भी बहुत अच्छा फाइबर का स्रोत है और नारियल को यानी कि खोपड़ा को लेने से कई तरह के घुटने के ग्रीस की समस्या भी दूर होती है और ये हमारे ब्लैडर को भी मजबूती देने का काम करता है और मैग्नीशियम भी इसमें अच्छी मात्रा में होती हैं। अब इस खोपरे में छोटा सा कट लगा दें और इसके बाद इसमें आपको डाल देनी है ये वाटरमेलन सीड्स, जिसे हम तरबूजे का बीज बोलते हैं। 20 ग्राम तरबूजे का बीज लीजिए। तरबूजे के बीज में मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं और सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी ये जो पेशाब करने की तकलीफ है उस ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो न्यूरॉन्स है वो कंट्रोल करता है इस तरह की चीज़ों को, जिससे मैग्नीशियम वहाँ पर काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर नस खींचने की प्रॉब्लम है उसमें भी यह मददगार है। मैग्नीशियम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यानी कि शरीर में कैल्शियम को लगने देने में मदद करता है, जिससे अगर हड्डियों के जाले बन रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, उसमें यह काफ़ी फायदेमंद रहता है, इसीलिए यह फायदेमंद है। अब इसके बाद जो आपको लेना है वो लेना है खसखस। खसखस जिसे हम पॉपी सीड्स बोलते हैं, 20 ग्राम पॉपी सीड्स ले लीजिए, काफ़ी रहेगा आपके लिए। ये खसखस जो होता है वो हमारे पेशाब की जो समस्या है उसमें काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ ही ये कैल्शियम में बहुत अच्छा होता है, जैसे शरीर में अगर कमजोरी आ गई है, शरीर दुबला होता जा रहा है, खाना नहीं लग रहा शरीर में, तो ये आपको लगनी शुरू होगी और इसके न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छी नींद लाने में भी मदद करने लगेंगे। साथ ही आपको एक और सामग्री इसमें डालनी है, वो डालनी है सौंफ, जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं। सौंफ भी आपको 20 ग्राम ही लेनी है। सौंफ जो होती है अच्छे फाइबर की होती है। इसमें कई बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पेशाब करने की समस्या जो है वो बार बार फ्रीक्वेंट हो जाती है, नॉक्टोरिया की समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए जो फेनल सीड्स है यानी सौंफ है वो भी यहाँ पे आपको बहुत काम आएगी। और सौंफ मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत होता है, तो ये सिर दर्द हो या घुटने में दर्द हो, कैल्शियम की कमी हो या जोड़ों में दर्द हो, हर तरह की तकलीफ में यह काम करता है। यहाँ तक कि हमारे दिमाग को ठंडा करने का भी काम करता है, इसीलिए हमें सौंफ का प्रयोग करना है। 20 ग्राम सौंफ आप इसमें डाल दीजिए। अब आपको लेना है आलमंड, जिसे हम बादाम बोलते हैं। बादाम भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, इसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होती है और ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी इस तरह की प्रॉब्लम, या तो प्रोस्टेट हो, यूटीआई हो या बार बार पेशाब करने की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं और ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो हर किसी को लेनी चाहिए, इससे मोटापा नहीं आता है। 20 ग्राम आपको लेना है और इसमें डाल देना है। अब इस खोपरे के जो ऊपर की हमने इसकी जो काट कर हटाई थी पोर्शन को, उसको ढक्कन इसकी लगा दीजिए और इसको पैक कर दीजिए। अब आपको एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में दूध गर्म कर लेना है। गाय की दूध होनी चाहिए, देसी गाय की दूध। दूध में जब हल्का उबाल आ जाता है तो गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दें और इसमें इस खोपरे को डाल दें। अब इसे हमें पकाना है, कम से कम 10 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसके अंदर की जितनी भी सामग्री है वो अच्छे से स्टीम की मदद से, दूध में जो गर्माहट है उसकी मदद से यह पक जाए। जैसे ही ये पक जाता है तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और दूध को हल्का गुनगुना कर लें। अब इस दूध का प्रयोग आप चाहें तो इसका किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हमें इस खोपरे का प्रयोग अब कैसे करना है वो हम जान लेते हैं। इसको निकालने के बाद इसे बारीक काट लीजिए खोपरे को, और साथ में जो इसमें जितने भी हमने सामग्री डाली है वो सारी ही सामग्री को आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए।
अब इस चूर्ण में से एक बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून 15 ग्राम के बराबर होता है, इसे आपको रोज ही खाना है। जब भी आप इसे खा रहे हैं तो कब खाएंगे? शाम के वक्त इसे खाइए और इसके साथ 1 गिलास गुनगुना दूध गाय की जो फैट फ्री होती है ले लीजिए। देसी गाय की दूध है तो काफ़ी फायदेमंद है। ये करके देखिए, यकीन मानिए आपको पहले दिन से ही ताकत का एहसास होने लगेगा और जो पेशाब करने की समस्या है वो दूर होने लग जाएंगी। जो जो बातों का हमने ध्यान रखने बोला है वो आपको रखना है और आपको देखेंगे कि काफ़ी अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही ये बार बार पेशाब करने की जो समस्या है वो दूर होने लग जाएंगी। अब आइए मैं आपको कौन सा उपाय है जो बता रही थी जिससे आपकी जो ब्लैडर है वो जो ढीली पड़ गई है वापस से वो टाइट होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने जो आपका बटक होता है यानी कि जो यहाँ पर पेल्विक एरियाज होते हैं आगे भी और पीछे भी, उसे आपको क्या करनी है कि स्क्वीज़ करनी है। सांस खींचे और उसे सिकोड़ ले और अपने प्राइवेट एरिया को और फिर उसे छोड़ दें। फिर से ऐसे खींचे, फिर से ऐसे सांस खींचे, रोक के रखें और इसे सिकोड़ें। 5 सेकंड तक रोक के रखें, कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर एक्सपैंड यानी कि छोड़ दें। इस तरीके से इसे 35 काउंट्स करनी है। दिन में 3 से 4 बार इसको आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और भी मैंने एक आसन बताया था और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिंहासन बताया था ये करने का। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, उसे ज़रूर से करिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपचार बता देती हूँ जिसे आपको कर लेना चाहिए। आयुर्वेदिक उपचार में आपको 2 उपाय मैं बता देती हूँ। एक उपाय मैंने पहले भी बताया था, उसमें है वरुणा। वरुणा जो होती हैं एक हर्ब होती हैं और यह इस तरह के यूटीआई, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं और जिससे बार बार पेशाब जाने की समस्या दूर होती हैं। अगर आपको पथरी यानी कि स्टोन हो गई हैं, गॉल ब्लैडर में हो या फिर कहीं भी हो, तो उसको बाहर निकालने में मदद करती हैं। दूसरा हमने बताया था आपको गोचरू। गोचरू भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये भी एक हर्ब है, ये भी इस तरह के प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदेमंद होता है। यूटीआई की प्रॉब्लम हो या फिर आपकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो या इस तरह के फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, इसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे पहले की वीडियो मैंने शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखकर ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिए और शेयर करना नहीं भूलिए। कोई भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझे मैसेज करिए और उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश अवश्य ही करूँगी। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।